नमस्कार दोस्तों, साहिल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 का पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर को बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग को समझना होगा कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या-क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है? तो क्या-क्या टॉपिक पढ़ना है पहले देखो कि टॉपिक इसमें क्या-क्या कवर होगा, क्या-क्या इसमें पढ़ना है हम लोग को, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, कि मैटर का कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मैटर तीन टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसी के बाद है कि इन डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि अलग अलग स्टेट में पाया जाता है। कोई लिक्विड में है, कोई गैस में है, कोई सॉलिड में है। फॉर एग्जांपल यहीं पर अगर बता दिया जाए तो जो वाटर है वो क्या होता है, सॉलिड में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। तो वही चीज़ को हम लोग को बात करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि व्हाट इज द मैटर कंपोज्ड ऑफ। आखिर मैटर है तो वो किस चीज़ से बना हुआ है। अब सबसे पहले समझना है कि मैटर होता क्या है। सबसे पहले क्या समझना है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर किसको बोलते हैं, जिसका कुछ मास होगा और जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इतना तो बात पता होगा सबको कि मैटर क्या होता है। द एनीथिंग ऑब्जेक्ट इज मास एंड द ऑक्यूपाई ऑफ द स्पेसेस, इट इज नोन एज द मैटर। तो आखिर जो मैटर है यहाँ पर बना किस चीज़ से है, वही हम लोग को समझना है। तो मैटर जो होता है वो छोटा छोटा पार्टिकल से ही मिलके बनता है। अगर यहाँ पर देखा जाए, जो वाटर का ड्रॉपलेट होता है एक, तो वो भी छोटा छोटा पार्टिकल से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल से ही मिलके बना हुआ है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देना, ऑल मैटर इज अ मेड अप द टाइनी यूनिट इज कॉल्ड द सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ऑल मैटर इज द मेड ऑफ द टाइनी यूनिट्स, एक छोटा छोटा पार्टिकल से मिल के बना हुआ है और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स बोलते हैं। और बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स, अब यहाँ पर बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक क्यों बोला जा रहा है, ये बात समझना। देखो, जैसे कि मान लो मेरा पास एक रूम है। अब अगर एक रूम होगा तो रूम किससे बना होगा, ब्रिक से बना होगा, ईंट से बना होगा, हाँ या ना। अब अगर ये ब्रिक से बना होगा तो छोटा छोटा ईंट मिल के एक बड़ा सा वॉल का फॉर्मेशन किया होगा। बड़ा सा क्या किया, दीवार बना दिया, बड़ा सा वॉल बना दिया है यहाँ पर। बात समझ आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक उसी यूनिट्स की तरह ये छोटा छोटा वाटर का पार्टिकल्स मिल के एक बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अगला देखो, एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इज अ बेसिक यूनिट दैट मेक ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब ये छोटा छोटा पार्टिकल्स मिल के ही एक बड़ा सा क्या बनता है, सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि साइंटिफिक मीनिंग ऑफ द पार्टिकल, आखिर ये साइंटिफिक मीनिंग है क्या पार्टिकल्स के बारे में। क्योंकि अभी तुम लोग समझ लिए बस पार्टिकल्स पार्टिकल्स होता क्या है, लेकिन इसका साइंटिफिक मीनिंग, साइंस की मीनिंग में क्या है, वही बात समझना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो साइंस की मीनिंग में पार्टिकल्स जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटम। कोई भी अगर मैटर होगा तो मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट होगा उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, एटम। बात समझ आ रहा है। मैटर का सबसे छोटा यूनिट को ही क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोला जा रहा है, आप देखो यहाँ पर ध्यान से। देखो, इन ए साइंस ए पार्टिकल्स मीन ए कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक एटम एंड मॉलिक्यूल। दिस आर मच स्मॉलर देन द डस्ट एंड द ग्रेन्स। मतलब जो डस्ट होता है या कोई सैंड या बालू जो होता है उससे भी छोटा कौन होता है, एटम्स होते हैं। सोच लो, इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, इन अदर context such as the pollution, air pollution, in the word of the particle is the refresh is the tiny particles, but is this is the made of the atom and molecules। अगर बात किया जाए कि पॉल्यूशन का, जैसे कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो जो पार्टिकल्स या जो भी पॉल्यूशन भी है वो सब भी क्या चीज़ से बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं और कुछ मॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं। तो वही चीज़ बोला जा रहा है। तो एक चीज़ याद रखना है क्या, सिंपल वर्ड्स में, अगर कहीं पर बोला जाए कि कोई मान लो यहाँ पर मैटर है, तो मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, एटम होगा। मैटर का सबसे छोटा यूनिट एटम होगा। कि मान लो एक मैंने रॉड का पीस लिया है, क्या किया है मैंने, एक रॉड का पीस लिया। ठीक है, मान लो एक रॉड का पीस लिया। अब रॉड का पीस को क्या किया ना हम लोग,
3 भाग में डिवाइड किए। जब 3 भाग में डिवाइड किए तो 3 पार्ट्स आया। फिर इसको और फर्दर डिवाइड किए, और एक टाइम ऐसा आएगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एक छोटा पॉइंट का हिसाब से हो जाएगा। और अगर उसके बाद हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एटम। क्योंकि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटा यूनिट होता है। आगे चलते हैं। अब आता है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, कि पानी में चीनी कैसे घुल जाता है, डिजॉल्व कैसे हो जाता है। तो देखो, कोई भी अगर लिक्विड होता है ना तो उसके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, कोई भी लिक्विड होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, मान लो यहाँ पर कुछ वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और मैंने क्या किया कि इसमें शुगर ऐड किया। क्या किया, शुगर ऐड किया, चीनी। तो इसका बीच में जो स्पेस हुआ ना, ये यहाँ पर जाके फिल हो गया। कौन हो गया, शुगर फिल हो गया। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोल देते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, आराम से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, शुगर इज सेपरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, क्योंकि शुगर भी जो रहता है एक अपना कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल से ही मिलके एक पार्टिकल्स बनाया, मतलब एक मैटर बना रहा है वो। दिस पार्टिकल आर सेपरेट अमोंग विद द वाटर पार्टिकल्स। और ये क्या होता है कि वाटर का जो भी पार्टिकल्स होता है उससे क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, पूरा मिल जाता है आराम से। दे ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस, और जो यहाँ पर जगह खाली होता है उसमें जाके क्या होता है, ये मिल जाता है। बिटवीन वाटर एंड द पार्टिकल इज कॉल्ड द इंटर पार्टिकल स्पेस। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पर इमेज में ध्यान देना। देखो, जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, अब इसके बीच में देख रहे हो यहाँ पर गैप है कहीं कहीं, ध्यान से देखना, जहाँ पर एरो जा रहा है वहाँ पर देखो। देखो यहाँ पर कहीं कहीं गैप दिख रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है और किसका मॉलिक्यूल्स है, शुगर का मॉलिक्यूल्स है। कहीं वाटर का मॉलिक्यूल्स है, कहीं शुगर का मॉलिक्यूल्स है। ये हो गया शुगर का मॉलिक्यूल्स, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स, इसका बीच में जो गैप है इसी को बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। बात क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। अब अगला आता है टॉपिक कि व्हाट इज द डिसाइड डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। आखिर हम लोग क्यों अलग अलग स्टेट में मैटर को फर्दर डिवाइड किया है। क्योंकि मैटर क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। आखिर क्यों, तो उसके बारे में समझना है कि गैस जो होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। देख रहे हो यहाँ पर कि गैस का जो भी पार्टिकल्स है वो क्या है, दूर दूर है, मतलब पास पास कोई नहीं है। ये क्या है, फर्दर डिवाइडेड, दूर दूर है। लिक्विड का थोड़ा पास है और सॉलिड का पूरा पास पास में है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन देखो। द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर हेल्ड टुगेदर। जितने भी अगर बात किया जाए गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का, तो वो सब एक साथ मिल के बैठे हुए हैं, हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। और इनके बीच में एक अट्रैक्शन लगता है जिसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक सॉलिड का पार्टिकल है और एक यहाँ पर सॉलिड का पार्टिकल है, और इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इसी को बोलेंगे। बात क्लियर है। आगे देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस द अट्रैक्शन डिपेंड ऑन। जो स्ट्रेंथ है मतलब जो ताकत है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो पकड़ के रख रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर से पॉइंट देखना कि आखिर क्या क्या बोला जा रहा है। हाउ क्लोज द पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स जो है वो कितना पास पास है। सेकेंड पॉइंट, इन द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, कि वह कौन सा नेचर का है, गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन। डिपेंड करेगा कि वो फिजिकल स्टेट उसका कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा, फिर लिक्विड, फिर गैस। क्योंकि अगर बात किया जाए गैस का जो भी पार्टिकल्स है ये क्या है, फर्दर बहुत दूर दूर है, लिक्विड का थोड़ा पास है और सॉलिड का पूरा पास है। लास्ट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डिपेंड भी करेगा कि डिस्टेंस कितना है पार्टिकल्स में। सॉलिड का इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका जो भी पार्टिकल्स है बहुत पास पास है। सॉलिड स्टेट, हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। देखो, सॉलिड में बहुत एग्जांपल होता है, आयरन का नेल हो जाएगा, रॉक साल्ट हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा, वुडन ब्लॉक हो जाएगा, की हो जाएगा, पीस ऑफ एल्युमिनियम। ये सारे किसका एग्जांपल है, तो सॉलिड का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है,
इन द सॉलिड पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली टुगेदर। जितना भी सॉलिड का पार्टिकल होता है वो सब क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड टुगेदर होते हैं, एकदम टाइटली पैक होता है साथ में ही। जैसे कि बात किया जाए, एक यहाँ पर पार्टिकल है सॉलिड, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते पूरा टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रांग, और इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। इनका जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रीली, क्योंकि इसका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है। आगे देखो, दे दे ओनली वाइब्रेट अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन। अब ये इसका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, तो ये बस ओनली क्या करने पाएगा, वाइब्रेट होने पाएगा जब इसको हीट किया जाएगा, इधर उधर नहीं जा पाएगा। बस समझ आ रहा है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि फर्स्ट पॉइंट फिर से देख लो एक बार और। इन द सॉलिड पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली टुगेदर, पास पास होता है तो टाइटली मतलब पूरा अच्छा से एकदम मजबूती पैक हुआ रहता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर पास पास है तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फ्रीली इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा वो। दे ओनली इज द वाइब्रेट ओनली फिक्स पोजिशन, एक फिक्स पोजिशन मूव नहीं होकर वहीं पर वाइब्रेट होगा, एक फिक्स पोजिशन पे ही। अगला आ जाओ। अब क्या बोला जा रहा है देखो ध्यान से, वाई आर सॉलिड हार्ड कीप दियर शेप, कि आखिर सॉलिड जो होता है वो हार्ड क्यों होता है, पहली बात तो। और दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है, दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि कीप दे शेप, क्या ये अपना शेप चेंज नहीं करता है या चेंज कर सकता है। तो क्या है देखो ध्यान से, सॉलिड हैव अ डिफिनिट शेप, सॉलिड जो होता है इसका क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, एक फिक्स शेप होता है, एंड डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक है। डिफिनेट शेप एंड डिफिनेट वॉल्यूम, पीछे अगर यहाँ पर देखे होंगे इमेज तो यहाँ पर क्या है, आयरन नेल, तो इसका एक फिक्स शेप है जब तक इसको हीट नहीं किया जाए, पिघलाया ना जाए, मेल्ट ना किया जाए। फिर स्टोन हो गया, वुडन ब्लॉक हो गया, की हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट, देयर पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, अभी जस्ट पढ़े थे कि इसका जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है पूरा। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इनका बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स कीप इन द पार्टिकल्स इन फिक्स पोजिशन, और इसी की वजह से इसका पोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। मेकिंग सॉलिड हार्ड गिविंग द देम डिफिनेट शेप, और डिफिनेट शेप के ही कारण इसका क्या होता है, ये सॉलिड हार्ड होता है और गिविंग देम देता है। ठीक है, मतलब हार्ड होता है। व्हेन सॉलिड मेल्ट, अगर हम लोग सॉलिड को मेल्ट करेंगे तब क्या होगा, इसका बारे में समझना है, ध्यान से देखो। व्हेन सॉलिड इज मेल्ट, जब हम लोग सॉलिड को मेल्ट करेंगे, जब पिघलाएंगे तब क्या होगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट देखो, व्हेन सॉलिड आर द हीटेड, जब हम लोग सॉलिड को हीट करेंगे, देयर पार्टिकल इज द वाइब्रेट इज मोर वियोग्रसली। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका जो पार्टिकल्स होगा ये बहुत ज़्यादा हीट होकर दूर दूर जाएगा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखो, एट द सर्टेन स्टेज, एक ऐसा समय आएगा द वाइब्रेशन बिकम वेरी स्ट्रांग, और बहुत ज़्यादा ये वाइब्रेशन इसमें होने लग जाएगा। ठीक है। सो द स्ट्रॉन्ग इज द पार्टिकल्स बिगनिंग लिविंग देयर द फिक्स पोजिशन, और जो एक फिक्स पोजिशन में होगा वो क्या होगा, दूर दूर जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन बिकम वीक, अब अगर वो दूर दूर जाएगा, सॉलिड का जो भी पार्टिकल्स है अगर वो दूर दूर जाएगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होते चल जाएगा। द सॉलिड चेंज कीप इज दियर लिक्विड स्टेट, और जो सॉलिड स्टेट में होगा वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट करेगा जब हम लोग मेल्ट करेंगे तो। द टेम्परेचर एट द हैपन्स कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, और जब वो ऐसा समय आएगा कि वो मेल्ट हो जाएगा उसी को हम लोग बोल देंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो कुछ कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जैसे कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1531 डिग्री सेल्सियस, ये सब पूछा हुआ है। ठीक है। देखो यहाँ पर इमेज में जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान देना देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, पहले ये सॉलिड में था, तो सॉलिड में था तो ये क्या था, टाइटली पैक्ड था, और इसका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा था। और जब इसको हीट किया गया तो देखा गया कि इसका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या हो रहा है, वीक होते चल जा रहा है। और एक समय ऐसा आया कि ये लिक्विड स्टेट में आके अपना इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को छोड़ दिया और सब पार्टिकल्स दूर दूर हो गए।
अगला मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज अ मिनिमम टेम्परेचर एट which a which a solid change into a liquid to atmospheric pressure is called the melting point। melting point क्या चीज होता है कि कोई भी मैटर जब वो एक मिनिमम टेम्परेचर दिया जाता है और वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है सॉलिड टू चेंज इन लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो हम लोग का एटीएम है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से वो मेल्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जाए, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यूरिया का कितना होता है? 133 डिग्री सेल्सियस। और आयरन का कितना होता है? 1538 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब आते हैं लिक्विड स्टेट। कि लिक्विड स्टेट क्या होता है? ठीक है, देखो। इन ए लिक्विड स्टेट इस पार्टिकल इज लेस टाइटली पैक्ड। इसका जो पार्टिकल्स होता है वो लेस टाइटली पैक्ड होता है, क्योंकि इसका अगर पार्टिकल्स का बात किया जाए थोड़ा दूर दूर होता है, तो इसका बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा। द पार्टिकल आर द स्टिल क्लोज टूगेदर। तब भी ये क्या होता है? इसका पार्टिकल्स पास पास ही होता है। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर वीक देन द सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले इसका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होता है? वीक होता है। द लिक्विड हैव द डिफिनेट वॉल्यूम बट नो डिफिनेट शेप। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका डिफिनेट वॉल्यूम होगा, कोई डिफिनेट शेप नहीं होगा। जैसा शेप होगा वैसा वो ढल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 200 ग्राम 200 ml क्या था? वाटर था। तो जब हम इसको एक जग में दिए तो इसमें भी 200 ml हुआ। तो अपना ये वॉल्यूम चेंज नहीं किया, बस शेप को चेंज किया। और जब इस पे एक ग्लास डाले तो यहाँ पर भी 200 ml था वाटर, लेकिन ये इस कंटेनर में जाके अपना शेप को चेंज किया। लिक्विड हैव द डिफिनेट वॉल्यूम बट नो डिफिनेट शेप। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर विच इज द प्लेस्ड। कैसा भी कंटेनर होगा वो अपना जगह बना लेगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। लिक्विड स्टेट। वाई डू लिक्विड फ्लो एट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। आखिर क्यों कि कोई भी कंटेनर में अगर हम लोग लिक्विड को डालते हैं तो वो अपना शेप में कैसे ले लेता है? तो व्हेन द वाटर इज द प्राउडेड टू द कंटेनर इन अनदर कंटेनर। पॉइंट वन, वाटर ऑलवेज द टेक शेप ऑफ द कंटेनर। जो वाटर होता है हमेशा किसी भी कंटेनर में अपना शेप ले लेता है। द वॉल्यूम ऑफ रिमेन सेम। अब मान लो कहीं पर 100 ml वाटर था और इसको हम ग्लास में कर दिए, तो यहाँ पर भी 100 ml वाटर रहेगा, लेकिन उसका जो शेप रहेगा वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगला, लिक्विड इज पार्टिकल कैन मूव पास्ट ईच अदर, सो लिक्विड डू नॉट हैव द फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। अभी जस्ट यहाँ पर हुआ कि इसका जो होता है वो फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम होता है। यू कैन मूव योर फिंगर थ्रू द वाटर बिकॉज पार्टिकल्स इज नॉट फिक्स, दे आर मूव बट ओनली द फिक्स वॉल्यूम विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता, यही चीज लिखना है। ठीक है। अब हीटिंग एंड लिक्विड। जब हम लोग लिक्विड को हीट करेंगे तब क्या होगा? ठीक है, तो क्या है देखो। When a liquid is heat is the particle is the gain of energy leading to the increase of the movement. Eventually is the stage of the reach with the liquid state is boiling make as the rapid is the conversion of the into vapor। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग पानी को हीट करेंगे, जब लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे या वाटर को हीट करेंगे, तो ये इसमें क्या होगा? एक एनर्जी गेन हो जाएगा। जब वाटर को हीट किया जाता है तो उसमें क्या होता है? वो वेपर स्टेट में आना स्टार्ट करता है, जब अगर उसको हम ज़्यादा हीट करते हैं तो। ए स्टेज ऑफ द रिच इन द लिक्विड स्टेट बॉयल इन द मेक अप द कन्वर्स इनटू वेपर। ठीक है, जब हम लोग वाटर को हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक समय आके वेपर में उड़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बात समझो। बॉइलिंग पॉइंट इज अ फास्ट टू प्रोसेस ऑफ वेपर फॉर्मेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर वेपर का फॉर्मेशन होता है। अदर दैट ऑक्यूपाई इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इट इज टेक द प्लेस एंड थ्रू द लिक्विड नॉट जस्ट द सरफेस। ये जो होता है सरफेस पे बस नहीं होता है। एट द सी इज द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स पार्टिकल इन स्पेस इज द लिक्विड एंड द चेंज ऑफ द इनटू वेपर इज गैसियस स्टेट। और अगर वो अपना वेपर में चेंज करे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैसियस स्टेट बोल देंगे। अगला आता है इवोपरेशन। इम्पॉर्टेंट है।
कि इवोपरेशन होता क्या है। पहला पॉइंट, इवोपरेशन इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ द वेपर फॉर्मेशन। इवोपरेशन क्या होता है, एक सरफेस में होने वाला घटना है, ठीक है। इट इज द अकर इज द ऑल टेम्परेचर बट बिलो इज द बॉइलिंग पॉइंट। जब पानी को जब बॉयल होना होता है तो 100 डिग्री उसको सेल्सियस चाहिए, लेकिन जो इवोपरेशन होता है वो इससे बिलो में ही हो जाता है। 50 डिग्री पे हो जाएगा, 45 डिग्री पर हो जाएगा, 90 डिग्री पर हो जाएगा, 80 डिग्री पर हो जाएगा, ठीक है। लुक एज द बॉइलिंग इवोपरेशन अक्कर ओनली द सरफेस ऑन द लिक्विड। ये कहाँ पर होता है, लिक्विड में ही होता है। जब हम लोग कपड़ा को ड्राई करते, जब कपड़ा को सुखाते हैं तो वहाँ पर इवोपरेशन होता है। कि मान लो जब कोई कपड़ा है तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का डेली टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब होगा, नहीं। ये कम टेम्परेचर में ही अपना अपना जो बबल्स होता है ये फ्लो करना स्टार्ट करता है, और जो ड्रेसेस होते हैं वो क्या होता है, सूख जाते हैं। इज द हैपन इज द ग्रेजुअली विदाउट द बबलिंग ऑफ फॉर्मेशन। और इसमें कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं होता है। आई होप ये बात पूरा क्लियर होगा। अब आता है गैसियस स्टेट, कि आखिर गैसियस स्टेट होता क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से। गैसेस स्टेट क्या बोला जा रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट देखना। इन द गैसेस, गैस का बात किया जा रहा है। इन द गैसेस पार्टिकल आर वेरी फॉर ए पार्ट, मतलब इसका जो पार्टिकल्स होता है बहुत दूर दूर होता है। यहाँ पर देख रहे हो कि नहीं, इसका जो गैस का जो पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत दूर दूर है, ठीक है। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि अगर पार्टिकल्स दूर दूर है तो इसका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगा, वो जीरो होगा, पकड़ नहीं पा रहा होगा। गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इज ऑल डायरेक्शन। अब अगर इसका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन अगर वीक है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन अगर वीक है तो ये ऑल डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, गैस हैव द नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। ऐसा तो नहीं ना कि कोई कंटेनर में देंगे तभी उतना रहेगा, नहीं। गैस का कोई ना तो फिक्स शेप है ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम भी है। दे आर कंप्रेसिबल, इसको हम लोग जितना मन चाहे उतना दबा सकते हैं, ये कंप्रेसिबल हो सकता है। कंप्रेसिबल मतलब होता है दबाना। अगला देखो, दे आर द एक्सपेंड टू फिल द अवेलेबल स्पेस। और ये क्या करता है कि कोई भी खाली जगह को आराम से फिल कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। गैस पार्टिकल आर ऑलवेज रैपिड रैंडम मोशन, और जो भी गैस का पार्टिकल होता है वो ऑलवेज मोशन में होता है, और रैपिड हमेशा मोशन करते रहता है, इन रैंडम मोशन कहीं भी कर सकता है। तो इमेज में देखो यहाँ पर है, ये जैसे कि गैस है, और गैस का जो पार्टिकल्स है ये क्या है, गैस है, और गैस का भी जो भी पार्टिकल्स है एकदम रैपिड इधर उधर मोशन कर रहा है, हाँ या ना। ठीक, आगे देखो समरी सेक्शन। ये अभी तक से हम लोग पढ़े क्या क्या है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सारा रिकेप हो जाएगा यहीं पर। देखो समरी सेक्शन सॉलिड का, पार्टिकल आर द पैक्ड टाइटली, पढ़ लिए थे, क्योंकि इसका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। डिफिनिट शेप होता है, एक फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक। लिक्विड पार्टिकल कैन मूव पास्ट ईच अदर, इसका जो पार्टिकल्स होता है कहीं पर भी मूव कर सकता है, ठीक है, ठीक है। वीक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन देन द सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम है। फिक्स वॉल्यूम होता है बट नो फिक्स शेप, क्योंकि जैसा इसको कंटेनर में डालोगे वैसा ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। बात क्लियर है। नो हाई कंप्रेसिबल, पानी को हम लोग उतना कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। गैस में आते हैं, पार्टिकल आर द फार ए पार्ट, मतलब इसका जो पार्ट होता है बहुत दूर दूर होता है। नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, ठीक है। नो डिफिनेट शेप, ना तो नो डिफिनेट वॉल्यूम होता है। फिल एंड कंटेनर एट आर द हाईली कंप्रेसिबल, और गैस को हम लोग पूरा आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। आगे चलते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेसिंग क्या होता है ये बात समझो। इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, जो कोई भी मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो भी गैप होता है उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग क्या बोला जा रहा है, आराम से 1 मिनट देखो। इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, हाउ डज इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफरेंट इन द 3 स्टेज। आखिर अगर बात किया जाए कि मैटर जो होता है उसका 3 स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो तीनों में अलग अलग टाइप का ही होता है इसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन।
अभी जस्ट हम पीछे देख चुके थे। द स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड द इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन। और कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? जो छोटा छोटा पार्टिकल्स मिल के एक बड़ा सा मैटर का फॉर्मेशन किया था, उसी को हम लोग बोल देते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज द सर्कुलर रोल डिटरमाइनिंग वेदर इन अ सब्सटेंस इज सॉलिड लिक्विड गैस। अगर बात किया जाए सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का, तो तीनों में क्या होता है, एक सर्कुलर रोल निभाता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गैप सब में होता है। ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं स्मॉल इंटर पार्टिकल स्पेसिंग। अगर कहीं पर कम इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होगा तब क्या होगा? बात समझ आ रहा है? ये सब इंपॉर्टेंट ही, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रोल निभाएगा। अगर इंटर पार्टिकल स्पेसिंग कम है तब क्या होगा, बात समझना। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड का बात किया जा सकता है, हाँ है ना, लिखा भी हुआ है। देखो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि अगर उसका पार्टिकल्स पास पास होगा तो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी होगा। लेस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल होगा मूव नहीं कर पाएगा। सब्सटेंस इज मोर रिगिड इज द सॉलिड, सॉलिड का पार्टिकल होगा वहीं पर वाइब्रेट करेगा। आगे देखो, आ जाओ अब आगे देखो। और अगर लार्ज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा तब क्या होगा? लार्ज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का बात किया जा रहा है कि गैस का एग्जांपल ले सकते हैं, लिक्विड का एग्जांपल ले सकते हैं। वीक अट्रैक्शन, अब अगर जितना पार्टिकल दूर दूर होगा उसमें अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। पास पास रहेगा तब ना भैया रिलेशन बढ़िया बनेगा। मोर मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, मूवमेंट क्या होगा, पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा होगा। इस सब्सटेंस इज द फ्लूइड, लिक्विड और द गैसियस। बात क्लियर है? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना पता है चल रहा है। ठीक है, चलो आगे। अब आते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, जो डिसॉल्व हो रहा था वही चीज, कि हम लोग शुगर को ऐड करते हैं तो कैसे डिसॉल्व हो जा रहा था उसका बारे में समझेंगे। देखो, देयर आर द एम्प्टी स्पेस। अब जो इंटर पार्टिकल स्पेस है इसमें क्या होता है, खाली स्पेस होता है। बिटवीन द वाटर एज कॉल्ड द इंटर पार्टिकल स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इस बीच को जो स्पेस होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। व्हेन द शुगर इज द डिसॉल्व इन अ वाटर, इट्स पार्टिकल इज द ऑक्यूपाई इज देयर स्पेस। और जब इसको हम डिसॉल्व करते हैं, शुगर को जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं किस में, वाटर में, तो उसका स्पेस में ही वो क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है। इफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड सच एज सैंड, बालू, is added to the water is rise because the sand is the become to fill is the interparticle space in and the sand is particle is added on volume। अब देखो बात समझ में यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है। जो सैंड होता है उस वो पहले से क्या है, सॉलिड स्टेट में है, और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है। लेकिन अगर बात किया जाए सैंड जो है वो पहले से इसका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, स्ट्रांग है। अब अगर इसका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो वो क्या चाहेगा कि हम दूर दूर जाएं, नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सॉलिड का जो भी पार्टिकल होगा जैसे कि सैंड, वो घुल नहीं पाएगा। अब एग्जाम्पल अगर देखा जाए यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन का, तो देखो आराम से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या था, एक कंटेनर में हम लोग वाटर ले लिए और इसमें हम लोग क्या किए, शुगर ऐड किए, और वाटर था, लेवल यहाँ पर देख लो। अब जब इसको हम ऐड किए तो वाटर में क्या होगा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा, और शुगर उसका बीच में क्या हो जाएगा, जाके घुल जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो वही चीज लिखा गया, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। वाई सॉलिड इज अ सब्सटेंस डोंट डिजॉल्व, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं होते, इसके बारे में पढ़ना है। आखिर क्यों? सम सॉलिड इज सच एज सैंड, अगर बात किया जाए सैंड का, तो सैंड जो होता है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली क्या होता है, पैक्ड होता है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। दे डू नॉट पुल ए पार्ट ऑफ द मिक्सड इज अ मूविंग वाटर पार्टिकल्स, और ये मिक्स नहीं कर पाता है वाटर का मूविंग पार्टिकल्स में। इन सॉलिड, इन सॉलिड strong interparticle attraction hold the particle tightly together in a fixed arrangement। जितने भी सॉलिड होते हैं उसका क्या होता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, और सबको अच्छे से पकड़ के रखते हैं वो। आगे देखो,
इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इज वेरी स्मॉल, किसका? सॉलिड का। बिकॉज क्लोजली पैक्ड विथ वेरी लिटिल मूवमेंट। अब अगर रहो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मूवमेंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है। इवन थ्रू द पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड इन टाइनी मूवमेंट, टाइनी अमाउंट स्पेस स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन देम। दिस स्पेस इज मच स्मॉलर देन द लिक्विड एंड गैस। जो लिक्विड एंड गैस रहते हैं उससे भी क्या होता है? कम कम इसका क्या रहता है? स्पेस होता है। किसका? सॉलिड का। इमेज में देखे थे, दिस स्पेस कंटेन नथिंग नॉट इवन। इतना कम स्पेस होता है कि ये एयर को भी कवर नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। हाउ पार्टिकल मूव डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। आखिर कोई भी बात किया जाए स्टेट तो सब में अलग अलग कैसे मूवमेंट होता है उसी के बारे में बात करना है। पार्टिकल ऑलवेज इन मोशन। किसी का बात किया जाए सॉलिड लिक्विड गैस, वो हमेशा मोशन में है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल टाइनी बेसिक यूनिट इन द की रीजन्स इन डिफरेंट बिहेव इज सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में अलग अलग सबका बिहेव रहता है तो अलग अलग मोशन भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इसमें स्टार मार्क्स लगाने का मन है उतना लगा लो भाई। अब बताते हैं क्यों। देखो, एक क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है पोटासियम पर मैग्नेट। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, क्या होता है? KMnO4। याद रखना तो रख लो, KMnO4। ठीक है। अब होता क्या है ना कि KMnO4 को जब एक कोल्ड वाटर और एक लिया गया हॉट वाटर, तो डिफिनेशन देखो यहाँ थोड़ा पढ़ते हैं बोल क्या रहा है वो देखो ना ध्यान से। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ देखो, यहाँ से देखना स्टार्ट करना ऊपर से। ड्रॉप पोटासियम पर मैग्नेट इन वाटर। जब पोटासियम पर मैग्नेट को वाटर में डाला गया तब क्या होगा? एट फर्स्ट इज द कलर्ड स्ट्राइक स्प्रेड थ्रू द वाटर। शुरू में तो क्या हुआ कि जब कलर को डाला गया किसमें? पानी में, तो ये धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, फैलना स्टार्ट हुआ। सून, कुछ समय बाद, द इंटर ग्लास इज द वाटर बिकम द यूनिफॉर्मली कलर्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सारा जगह सेम। देखो एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि हम लोग स्प्राइट पिए, कोल्ड ड्रिंक कोई पिए या कुछ भी पिए, तो ऐसा नहीं ना है कि लास्ट में अगर तुम एक बाइट लोगे और एक फर्स्ट वाला बाइट लोगे तो टेस्ट तो अलग अलग नहीं होगा। नहीं, टेस्ट क्या होगा? सेम होगा दोनों में। तो वो क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्मली टेस्ट होगा। तो यही पर बोला गया है यूनिफॉर्मली कलर्ड। रीजन इसका क्या है यहाँ से इंपॉर्टेंट समझना है, रीजन क्या है इसका। ये चीज देखो, ये चीज देखो, व्हाट इज द पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूव। इसका जो पार्टिकल्स होता है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। दे पुल इस पोटासियम पर मैग्नेट पार्टिकल अवे फ्रॉम ए क्रिस्टल। बोथ टाइप ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यू मूविंग एट द मिक्सिंग ऑफ द कलर बिकम्स। और जब इसको मिक्स किया जा रहा है तो भी क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म हो गया है पूरा, अच्छा तरीका से पूरा मिक्स हो गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। की कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर ऑलवेज इन मोशन। क्योंकि यहाँ पर जो भी लिक्विड का पार्टिकल रहता है वो क्या होता है? मोशन में ही होता है। दिस कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट अलाउ द सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अ डिफरेंट डिजॉल्व एंड डिफ्यूज इन वाटर। डिफ्यूज मतलब बोल सकता है कि फैलना। वो अपर क्लास में जाओगे तो लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन, वो सब आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात किया जाए, क्योंकि वाटर जो होता है कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है और जिसमें पोटासियम पर मैग्नेट अगर हम इसमें ड्रॉप किए तो ये क्या हुआ? मोशन में आना स्टार्ट हो गया, पूरा इधर उधर मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें इफेक्ट क्या कर रहा है टेम्परेचर का? अगर पानी गर्म होगा तो ज़्यादा एनर्जी आएगा, ज़्यादा एनर्जी होगा तो जल्दी फास्ट होगा, घुलेगा वो। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, देखो ध्यान से। द कलर इज द स्पीड फास्टर इन हॉट वाटर। गर्म पानी में ये जल्दी घुल जाएगा। ठीक है। स्लोली इज द रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल पानी होता है उसमें कम घुलेगा। एट द स्लोएस्ट इन आइस कोल्ड वाटर। और कोल्ड वाटर ठंडे पानी में धीरे धीरे घुलेगा, गर्म पानी में जल्दी घुल जाएगा। करके देख सकते हो। क्या करना पता है? एक इंक लेना और इंक में तुम लोग 2 ग्लास लेना। एक लेना ठंडा वाटर मतलब कोल्ड वाटर और एक हॉट वाटर। हॉट वाटर में गौर करोगे कि वो जल्दी डिजल्व होगा, मतलब जल्दी स्प्रेड हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। मोर हीट मोर एनर्जी, फास्ट डिजॉल्व फास्ट मूवमेंट। ठीक है, अगला आ जाओ। अब एग्जाम्पल दे रहा है जो डेली लाइफ में यूज होता है गैसेज या स्मेल्स में, ये सब। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है।
कुकिंग इन स्मेल्स, जब हम लोग कुक करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हीट होता है। अब अगर जब हम लोग खाना बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हीट ज़्यादा होता है। तो हीट के ही कारण ना स्मेल आता है, जो पार्टिकल्स हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं? यही रीज़न है कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तब क्यों स्मेल आता है और उस टाइम क्यों नहीं आता है जब ठंडा हो जाता है तो। द स्मेल इज द फूड इज द स्प्रेड थ्रू द एयर अलोंग द पीपुल एज द रोड एंड रूम्स, अदर्स इज द रूम टू स्मेल। ठीक है। गैस लीकेज इन डिटेक्शन, डिटेक्ट कैसे होता है? तो जब डिटेक्ट होता है तो उसमें पूरा जो गैस का पार्टिकल्स है वो पूरा एयर में फैल जाते हैं, इसका कारण होता है स्मोक एंड फॉग। जो सिगरेट ये सब पीते हैं वो सभी धुआं एयर में फ्लो हो जाता है। आगे चलते हैं। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, थोड़ा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। देखो, जब हम लोग का कपड़ा में कुछ दाग लग जाता है, कोई ड्रेट में दाग लग जाता है तो क्या होता है? हाउ सोप इज द क्लीन इज द ऑयल स्टेनर इज द पर्टिकुलेट इज द नेचर इन द एक्शन। इसमें दो भाग होता है। अपर क्लास में पढ़ना है ये बता रहे हैं। इसमें दो भाग पढ़ना है, क्या क्या? एक हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में क्या अंतर है? हाइड्रोफिलिक जो होता है उसको पानी से प्यार होता है, और हाइड्रोफोबिक को क्या होता है, पानी से डर लगता है। तो वो क्या करता है, डस्ट का पास चल जाता है, और जब इसमें हम लोग ब्रश मारते हैं, जब इसमें हम लोग ब्रश को स्वाइप करते हैं तो जितना डस्ट होता है बाहर निकल जाता है। देखो, सोप मॉलिक्यूल्स हैव टू इंड्स, दो इंड्स होता है। वन इंच इज द स्ट्राइक ऑन अ ऑयल एंड ग्रीस के लिए, और सेकेंड जो होता है वो मिक्स करता है वाटर के साथ। वाटर सोप इज द एडेड टू स्ट्रेन क्लॉथ, सोप मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड द ट्रैप ऑफ ऑयल। जो सोप होता है, जो दो मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑयल को ट्रैप कर लेता है। Water then the wash away from the trapped in the oil, and so is the how softens the oil and water is particle in. अगला आता है थर्मल एनर्जी एंड मूवमेंट। थर्मल एनर्जी बोला जा रहा है जब उसको हीट करेंगे तो क्या एनर्जी बनेगा, वही चीज बोल रहा है। देखो देखो, the thermal heat of the energy is particle determine how much the particle move a part of the there. तो सॉलिड का क्या होता है, हैव लोवेस्ट थर्मल एनर्जी, पार्टिकल ओनली वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन। अब भैया उसका इंटर पार्टिकल एक्सट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, पकड़ के रखा है, तो थर्मल एनर्जी कम होगा, तो बस वहीं पर मूवमेंट करेगा। लिक्विड का बात किया जाए, हैव मोर थर्मल एनर्जी, पार्टिकल्स मूव अराउंड ईच अदर रिमेन फर्दर क्लोजली। गैस में क्या होता है, हैव हाईएस्ट थर्मल एनर्जी, पार्टिकल मूव फ्रीली ऑल डायरेक्शंस। वो ख़त्म हो गया। चलो यहाँ तक आराम से आप लोग नोट्स को कंप्लीट कर लेना।